मेरे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम की है, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आप सभी का ध्यान उन बातों पर लेकर के जाऊंगा जो प्रोफेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं। उन बातों पर आप सभी का ध्यान लेकर के जाऊंगा जहां आपका ध्यान मुश्किल से ही जाता होगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। और यदि आप वीडियो में कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें अपने सुझाव जरूर दें कि कैसे इसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। और यदि इसमें भी आपको थोड़ा हिचक हो रही हो तो एक लाइक का बटन दबा करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। मित्रों, जैसा कि माय बेस्ट प्रोफेशन की ये सीरीज चल रही है, माय बेस्ट प्रोफेशन क्या हो, माय प्रोफेशन क्या हो, बेस्ट प्रोफेशन क्या हो, उसका चुनाव कैसे करें, गुड कैरियर को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आज उसके कुछ जरूरी सूत्र आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज दूसरे यानी कि जो हमारा छठा भाव है, हम नेक्स्ट भाव की बात करते हैं। यानी छठा भाव, 6th हाउस। मित्रों, 6th हाउस सभी हाउस में सबसे अजीबोगरीब हाउस है। क्यों, आगे आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहां से हम प्रोफेशन भी देखते हैं और यहीं से हम समस्या भी देखते हैं, यानी कि बीमारी और रोग, प्रॉब्लम्स। यहीं से हमें डॉक्टर के पास भी, यानी 6th हाउस हमारा जो है ये डॉक्टर के पास भी ले जाने का दम रखता है। यही हमारा मित्र का घर भी है और यही हमारे शत्रु का भी घर है। यहां पर जो बचपन का फ्रेंड है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो प्रोफेशनली जिनसे मिलना जुलना होता है। यानी कि आपके सामने जब आपका कस्टमर होगा तो उस समय में जो आपका फ्रेंडली बिहेवियर होगा, जो आपका फ्रेंडली बिहेवियर होगा, मैं उस मित्रता की बात कर रहा हूं। कृपया इसे गलत न समझें, क्योंकि ज्योतिष का सूत्र और सार यदि गलत समझ लिया तो फिर ज्योतिष समझना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन सा भी लगने लगेगा। और यदि इसे समझ लिया तो बहुत ही सरल रूप में आपको पूरी ज्योतिष समझ में आ जाएगी। एस्ट्रोलॉजी क्या है यदि समझ लिया तो बस आपको वो दृष्टि प्राप्त हो गई जिसे वेदों ने हमारे लिए बनाया है। एक समाज को सुचारू रूप से चलने के लिए आने वाली समस्याओं को हम किस तरह से उनसे बच सकते हैं या उन्हें स्वीकार करने के लिए हमारे अंदर की जो कमियां हैं उन्हें हम दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, छठे भाव की बात की जाए तो जो छठा भाव है हमारे बर्थ चार्ट में, वो हमें कर्तव्यों के बारे में बताता है। आप अपने तौर तरीके के माध्यम से किन चीज़ों को या किन बातों के प्रति कितने स्ट्रांग हैं, इस बात को बताता है। आपकी डाइट, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप के बारे में भी ये छठा हाउस ही हमें बताता है। काम करने के आपके 2 तरीके हैं, उन सभी के बारे में ये 6th हाउस हमें बताता है। हम अपने हेल्थ के प्रति कितना सचेत रहते हैं, कितना कॉन्शियस रहते हैं, या हम अपने हेल्थ के प्रति बिल्कुल लापरवाह हैं, इस बात की गणना भी हम इसी 6th हाउस से करते हैं। हम अपने हेल्थ के प्रति कितना सचेत रहते हैं, कितना कॉन्शियस रहते हैं, या हम अपने हेल्थ के प्रति क्या बिल्कुल लापरवाह हैं, इस बात की गणना भी हमें यही 6th हाउस ही कराता है। इस बात की गणना भी हम यहीं से करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्रोफेशन के लिए हम इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। तो मित्रों, ये आपका 6th हाउस आपका प्लेस ऑफ वर्क यानी कि काम करने का स्थान, आप जिस व्यवसाय को करते हैं उसका एनवायरनमेंट कैसा है, आप जिन कामों को करते हैं उसका रिजल्ट कैसा आने वाला है,
इस बात को भी हमारा छठा भाव ही हमें दिखाता है। यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो आपका 6th हाउस किसी भी तरीके से पीड़ित नहीं होना चाहिए, उस पर कोई खराब दृष्टियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा नौकरी मिलना मुश्किल होगा और अगर मिल गई तो उसमें आपको सरवाइव करना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में आपकी मेंटल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है। दिमागी तौर पर आप थके थके रहेंगे, अधिक से अधिक आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपका प्रोफेशन या जॉब उतनी ग्रो नहीं कर पाएगा जितना उसे वास्तव में करना चाहिए। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा मित्रों। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका 6th हाउस, जो 6th हाउस है, वो बहुत ही अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे ज्यादा इसे स्ट्रांग होना जरूरी है। यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अपने 6th हाउस को स्ट्रांग करें, क्योंकि इसी हाउस के पास वो दम है, यही एकमात्र जरिया है आपको सफलता दिलाने का। आप किस काम को किस तरीके से करना पसंद करते हैं, यानी कि अगर आप कोई प्रोफेशन करते हैं तो उसे किस तरीके से आप करना पसंद करते हैं, इस काम को भी यही छठा भाव ही तय करता है ना कमाल की बात। अपने घर में आप अपने आप को किस तरह से किस लेवल तक एडजस्ट कर सकते हैं, इस बात को भी यही छठा भाव बताता है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो निश्चित ही आपका छठा भाव अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपका कस्टमर आपके यहां आएगा, सामान देखेगा और आप उसे डील नहीं कर पाएंगे। यदि कोई डील क्रैक करने जा रहे हैं तो भी आप डील क्रैक नहीं कर पाएंगे। बात बनते बनते बिगड़ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर फिर वो क्षमता ही नहीं रह जाती कि आप दूसरे की जेब से पैसा निकलवाने का दम रख सकें। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। यदि आप ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं तो कृपया एक बार अपनी कुंडली उठाइए, अपने चार्ट को देखिए, उसमें अपने छठे भाव को जरूर ध्यान दीजिए। क्या कहता है ये, क्या चाहता है? यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको दिखे तो इसे तुरंत दूर करने की कोशिश करें। छठे भाव पर दूसरे ग्रहों की जैसी दृष्टियां होंगी, उसी के अनुसार उसका रिजल्ट अच्छा या बुरा हो सकता है। इसलिए बाकी प्लेनेट का छठे भाव से संबंध जरूर देख लीजिएगा। यदि छठा भाव बढ़िया है, स्ट्रांग है, तो आपके अंदर मेहनत करने की वो क्षमता होगी जिसकी जरूरत किसी भी अच्छे प्रोफेशन, सफल प्रोफेशन, बेस्ट प्रोफेशन, माई प्रोफेशन, गुड कैरियर, इन सब के लिए पड़ती हो। आप हर वो काम कर सकते हैं जो दूसरे करने के लिए कतराते हैं, डरते हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। आपके वो सभी मटेरियल डिजायर पूरे हो जाएंगे जिनकी आप इच्छा करते हैं। आपने सोचा, काम हुआ। इसलिए अपने 6th हाउस को मजबूत बनाइए, बल दीजिए। यदि 6th हाउस मजबूत है तो आपका स्वास्थ्य भी उत्तम स्वास्थ्य रहेगा। छोटी मोटी समस्याओं को यदि छोड़ दें तो बड़ी समस्या आने से पहले आपके पास 10 बार सोचेगी। किसी भी प्रोफेशन में, चाहे नौकरी हो, चाहे जॉब हो, चाहे व्यापार हो या फिर अपना खुद का किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, तो उस काम में आपका एटीट्यूड कैसा होगा, इसकी गणना भी हम इसी छठे भाव से करते हैं। है ना इंपॉर्टेंट 6th हाउस की? मित्रों, दूसरे पर हम अपना कितना प्रभाव छोड़ सकते हैं, इस बात की गणना भी हम यहीं से करते हैं। यदि आप दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, दूसरों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरों की हार यानी आपकी जीत बिलीव करते हैं इस पर, तो इसके लिए भी आपका 6th हाउस इंपॉर्टेंट रखता है। इसलिए इसको अच्छा होना जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है 6th हाउस में, पर आज के लिए बस इतना ही। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा।
यदि वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके शेयर करने से हो सकता है किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो और उस तक ये वीडियो आपके जरिए पहुंचे और इसका श्रेय आपको मिले। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोफेशन के लिए जो बाकी के हाउस हैं, 2nd हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इसलिए वीडियो चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद मित्रों।